वो भाषा जिस भाषा को देश की भाषा होना चाहिए था, और वो भाषा जिस भाषा में आम भारतीय नागरिक को वाद विवाद और बातचीत करनी चाहिए थी, वो भाषा लुप्त हो गई और सीमित हो गई पंडितों तक, साधुओं तक, संतों तक, महाराजों तक, उसके आगे बढ़ नहीं पाई। यानी अगर आप एक आम हिंदू परिवार में जाएंगे और संस्कृत में सिर्फ आपको श्लोक सुनने को मिलेगा, लेकिन बातचीत करता हुआ कोई व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा। आखिरकार इसका कारण क्या है, इस पर चिंतन मंथन अलग अलग जगहों पर हो रहा है और संस्कार भारती भी जम्मू में इसी पर चिंतन मंथन कर रही, संस्कृत भारती भी जम्मू कश्मीर में इसी पर चिंतन मंथन कर रही है। और इसी सिलसिले में संस्कृत भारती ने एक यहां पर कैंप लगाया बंतलाव में, और इस कैंप में कोशिश इन्होंने ये की कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को संस्कृत भाषा सिखाई जा सके, यानी अब बोलचाल आपका संस्कृत में हो। जब मैंने कारण पूछा ऑर्गेनाइजर्स से, तो उन्होंने ये कहा कि कारण उसका यह है कि शायद ही कोई चीज हमारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी है जो आपको भारत के इतिहास काल में नहीं मिलती। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को पढ़ें, या आप कोई और किताब पढ़ें, आप गरुड़ पुराण पढ़ें या कोई और किताब पढ़ें, सब कुछ आपको इन किताबों से मिलता है। लेकिन अफसोस ये कि हम साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे पास अपना था उसे हमने बहुत पहले छोड़ दिया। अब जो संस्कृत भारती कर रही है, चंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं। चंद्र जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि कहां से ध्यान में आया आपके कि संस्कृत भारती, या तो हिंदी के ऊपर बवाल है, भाई हिंदी कहते हैं साउथ वाले, हम नहीं बोलेंगे। कई राज्यों में तो लड़ाई है इस बात के ऊपर, भाई हम तो अपनी जुबान बोलेंगे, कोई दूसरी जुबान हम बोलेंगे नहीं। आप कहते हैं संस्कृत बोलो। जुनैद महोदय, अत्र संस्कृत भारत्याः आवासीय 10 दिवसीय भाषा प्रबोधन वर्गस्य समापन कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम वयं सर्वे कार्यकर्तारः कुर्मः। मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा। संस्कृत भारती एक विश्वव्यापी संस्था है जो भारत के अतिरिक्त विश्व के 28 देशों में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत जन जन की भाषा बने, संस्कृत व्यवहार की भाषा बने, उसके लिए कार्यरत है। 1981 से लेकर के पिछले 40 से अधिक वर्षों से संस्कृत भारती निरंतर कार्यरत है और वर्तमान समय में संस्कृत भारती का मुख्यालय दिल्ली में है। और संस्कृत भारती के प्रयासों से आज भारत में 7 गांव ऐसे हैं जो संस्कृत विलेज जिनको कहा जाता है, वहां पर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा, अनपढ़, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान सभी संस्कृत में पूरा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही हजारों परिवार ऐसे हैं जहां पर माता पिता बच्चे जिनकी मातृभाषा संस्कृत है वो घर में संस्कृत में बातचीत करते हैं। इस प्रकार से संस्कृत भारती के द्वारा आरंभ में एक संभाषण शिविर लगाया जाता है जो प्रतिदिन 2 घंटे की कक्षा होती है और 10 दिन में आप 20 घंटे में संस्कृत बोलना सीखिए, एक ऐसा कोर्स। और उसके बाद द्वितीय स्तर का हमारा ये आवासीय रहता है, रेजिडेंशियल कोर्स है, जिसमें 10 दिन में कोई भी जिसने कभी भाषा नहीं सीखी है, संस्कृत नहीं आती है उसको, तो वो भी यहाँ पे आकर के 10 दिन में संस्कृत में बातचीत करना आरंभ करता है। और जैसा कि आपने आरंभ में कहा कि संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा केवल एक वर्ग या एक धर्म विशेष की भाषा नहीं है। वैसे तो भाषा पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होता, भाषा तो सबकी होती है। संस्कृत भारत्याः अपि उद्देश्यम अस्ति संस्कृतम सर्वेषां संस्कृतम सर्वत्र। संस्कृत सबकी और संस्कृत सब जगह, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में संस्कृत की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना संस्कृत से ही है कि सभी सुखी हों, केवल भारत सुखी हो ऐसा नहीं, पाकिस्तान भी सुखी हो, अमेरिका भी सुखी हो, भारत भी सुखी हो, प्राणी मात्र एक पक्षी पशु पक्षी भी सुखी हो, ऐसी कल्पना संस्कृत के ग्रंथों से आती है। इसलिए वर्तमान समय में संस्कृत भाषा की आवश्यकता है। और संस्कृत जो आपने शिविर लगाया 10 दिन का, इस शिविर से क्या मिला आपको? मतलब जो स्टूडेंट्स आए, एक तो होता है ना कि आपने कोई भाषा सीखी और उसके बाद आप उस भाषा को लेकर आगे चलते हैं। एक हो गया कि ठीक है 10 दिन का शिविर है, सर्टिफिकेट मिल गया, काम हो गया। हाँ, पहली बात कि हमारे वर्गों में हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। हमारा सर्टिफिकेट यही है कि वो मुंह से भाषा बोल रहा है, उसके लिए संतोष की बात है। अन्य संस्थाओं में जिस प्रकार से सर्टिफिकेट इत्यादि सारा जो रहता है अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत भारती में सर्टिफिकेट इत्यादि की परंपरा नहीं है। और यहाँ पर आए हुए केवल बच्चे नहीं है, बच्चे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, कार्यरत हैं, सभी लोग हैं,
अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं और वो लोग अभी संस्कृत सीखने के बाद उनके मन में ये है कि हम भी आगे जाकर के संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ रोककर आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, उनकी भाषा अपनी भाषा है। मतलब आप किसी भी देश में चले, उनकी एक अपनी भाषा है और उसको वो सभी लोग बोलते हैं। आप उस देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आप वहां देखेंगे कि वो एक ही भाषा बोलेंगे, दूसरी कोई भाषा उनकी है नहीं। क्या अंग्रेजों के कारण है या जो 1000 साल का हमारा गुलामी का इतिहास रहा है उसके कारण है? क्या कारण है कि एक भाषा हमारे देश की नहीं है? आप साउथ में जाए वो हिंदी को कबूलने के लिए तैयार नहीं, आप पंजाब चले जाएं वो हिंदी देखने को तैयार नहीं, आप जम्मू कश्मीर आ जाएं उर्दू हिंदी के ऊपर लड़ाई चल रही है। तो जो इस देश की भाषाएं रही हैं, हिंदी और संस्कृत, इन दोनों भाषाओं को लेकर लोगों के मन में जो इन दोनों भाषाओं के प्रति प्रेम स्नेह होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिलता। कारण क्या है इसका? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, संस्कृत भाषा जो है, अधिकांश भारतीय भाषाएं जो है वो संस्कृत से निकली हैं। जैसा आपने कहा कि दक्षिण में हिंदी को स्वीकार्यता नहीं है और दक्षिण की भाषाएं उत्तर में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है, किसी भी राज्य में आप चले जाएं उसका स्वरूप वही है, उसका हर चीज वैसी है और कहीं पर भी संस्कृत का विरोध नहीं है, क्योंकि संस्कृत किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा या एक राज्य की भाषा नहीं है। संस्कृत पूरे भारत की भाषा है और विश्व में भारतीय संस्कृति और संस्कृत के कारण ही विश्व पटल पर संस्कृत भारत की पहचान है। एक सूक्ति में कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठा के कारण है, एक हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारी संस्कृत भाषा। इसलिए संस्कृत भारती का ये प्रयास है और उस प्रयास में हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं कि विश्व में प्रत्येक जन तक संस्कृत भाषा पहुंचे और अच्छे संस्कार पहुंचे। इस प्रकार से संस्कृत भारती गीता शिक्षण केंद्र, बाल केंद्र, बच्चों के लिए संस्कार केंद्र, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आयामों के माध्यम से संस्कृत भाषा भारती जो है वो कार्यरत है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपने ये लगा के रखे हैं पोस्टर्स। इनमें इनसे आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ रहा हूँ, कहीं ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहा हूँ, कहीं पल्स टेस्ट पढ़ रहा हूँ, मेटल्स एंड एलॉयज पढ़ रहा हूँ। इससे क्या बेसिकली बताना क्या चाहते हैं? देखिए, एक समाज में धारणा है कि संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है, पंडितों की भाषा है, कर्मकांड की भाषा है। ये धारणा अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। संस्कृत जो है वो विज्ञान की भाषा है, वो साइंस की भाषा है। संस्कृत में चाहे वैदिक गणित की बात करें, वैदिक मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इत्यादि, एस्ट्रोनॉमी इत्यादि जितने भी वैज्ञानिक विषय हैं वो सभी संस्कृत में उपलब्ध हैं हमारे पास। चाहे विमान शास्त्र है वो सभी संस्कृत में उपलब्ध है और आवश्यकता है कि उन ग्रंथों का अध्ययन करके भारत को पुनः उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा जो है वो दिलाने की। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, ये सारे जितने आपने पोस्टर्स यहाँ पे लगा रखे हैं, ये डिस्प्ले पर इसलिए कि ये सब कुछ आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। उन सभी ग्रंथों का यहाँ पर उल्लेख किया है, चाहे यहाँ पर केमिस्ट्री की बात है, चाहे हम यहाँ पर सोर्सेस ऑफ गोल्ड जो है स्वर्ण के निर्माण की प्रक्रिया है वो कहाँ से उसका है, ये सारी चीजें उन ग्रंथों से हैं। जैसे रसावर्णम है, इसी तरह से सुश्रुत संहिता में कहाँ पर क्या लिखा गया है, वो सारे अनेक ग्रंथों का आप पूरी प्रदर्शनी को अगर दिखाने का और आपसे भी जानना चाहूंगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों में ग्रंथों के ऊपर रिसर्च हुई है, यानी आपने गीता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं, इन वेदों के ऊपर कितना रिसर्च अब आज तक हुआ है? इन वेदों के अंदर जो कुछ लिखा गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में मैं कहूँगा मतलब आम किसी नागरिक को तो पता ही नहीं होगा कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या है। किसी को ये पूछो गरुड़ पुराण क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि ये क्या है। तो ये मुझे बताइए कि कोई कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं पब्लिक डोमेन में और ज्यादा आए, और दूसरा ये कि इन पर रिसर्च हो, इनके अंदर जो कुछ ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे और उनको ये पता चले कि इसमें क्या कुछ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले कालखंड में संस्कृत भाषा की ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से लगातार संस्कृत में वेदों पर और सभी उपनिषदों पर अनेक विषयों पर शोध भी हो रहे हैं, विदेशों में भी हो रहे हैं और भारत में भी हो रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जो वेदों में जो निहित ज्ञान है वो समाज तक पहुंचेगा, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि संस्कृत भारती क्या कर रही है, यानी कोशिश ये है कि संस्कृत जो भाषा है इसे आम भारतीय नागरिकों की भाषा बनाया जाए, इसे लोगों तक पहुंचाया जाए, और वो जो मकसद ब्रॉडर जिसको हम कहते हैं कि इसका मकसद है कि लोग भी संस्कृत में बोलचाल करना शुरू करें।